ब्रह्म है वह बालक बन जाता है, जो व्यापक है वह समटकर छोटा सा बालक बनकर के बड़ी मधुर लीला कर रहा है, जो निर्गुण है वह सगुण हो गया, जो निराकार है वह साकार हो गया, और जो व्यापक ब्रह्म है वह बालक हो गया। किसके कारण? देवलिया जी, केवल और केवल प्रेम के कारण। कल हम लोग सुन रहे थे कि यशोदा मैया ने अपने कन्हैया को उखल से बांध दिया। सुना ना आप लोगों ने? कन्हैया को मैया ने बांध दिया और उखल से बंधे बंधे कन्हैया रो रहे हैं, मैया छोड़ दे, अब कभी उधम नहीं करूंगा, मैया छोड़ दे, रो रहे हैं। आप विचार करिए, कोई ज्ञानी भगवान को अपने ज्ञान के बल पर बांध पाया है? कोई योगी अपने योग के बल पर भगवान को बांध पाया है? कोई तपस्वी अपनी तपस्या के बल पर भगवान को बांध पाया है? ना तो ज्ञान के द्वारा, न योग के द्वारा, न तप के द्वारा, न अन्य किसी साधन के द्वारा भगवान को बांधा जा सकता, क्योंकि वह परम स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लेकिन यदि वो बंधता है तो किसके कारण? सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। वो केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही ये लीलाएं करते हैं। अब कल हम लोगों ने कथा के विश्राम में गोवर्धन की पूजा करी। गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाए। खूब सुंदर हमारे देवलिया परिवार सभी मिलकर के गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे, भोग अर्पित कर रहे थे। हमारे गुरुजी विविध उपचारों से सह परिवार गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे थे। हम लोगों ने संक्षिप्त में वो कथा सुनी कि प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र की पूजा करते करते पीढ़ियां बीत गईं, पर कभी इंद्र दर्शन देने आए? कभी नहीं आए। तो बोले इस बार इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा करो, गायों की पूजा करो। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे तो इसमें आपत्ति क्या थी? देवलिया जी, भगवान का अवतार तो देवताओं की प्रार्थना पर हुआ है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हुआ है, पर भगवान ने देवताओं की पूजा, इंद्र की पूजा क्यों रुकवा दी? ये प्रश्न बनता है कि नहीं? क्या इंद्र की पूजा करना कोई अधर्म था? गलत तो नहीं था। तो इसके दो कारण हैं। सामान्य कारण तो यह है कि इंद्र के मन में अभिमान हो गया था और इंद्र के अभिमान को चूर चूर करना था, तो भगवान ने ये लीला करी है। और खोलो भैया इसको। तो पहला कारण इंद्र का मान मर्दन, और दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, गूढ़ कारण है, वो कारण यह है देवलिया जी कि ब्रजवासियों को लगता है कि इंद्र ही हमारे भगवान हैं। जैसा कि नंद बाबा ने कहा है, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। इंद्र हमारे भगवान हैं। अब आप लोग बताइए, क्या इंद्र भगवान है? अब आजकल हम लोग तो ये भी नहीं समझते कि भगवान कौन है, देवता कौन है। हम सबको एक ही जैसा मान लेते हैं, पर ये सब अलग अलग श्रेणियां हैं। विद्याधर अलग हैं, गंधर्व अलग हैं, किन्नर अलग हैं, तो देवता अलग हैं, मनु अलग हैं, प्रजापति अलग हैं, सब अलग अलग है कि नहीं? तो देवताओं के राजा इंद्र हैं, लेकिन इंद्र भगवान नहीं है। उनको यदि भगवान मान करके ब्रजवासी पूजते रहेंगे तो मरने के बाद ब्रजवासियों को कौन प्राप्त होगा? बोले जिसकी सेवा, जिसकी पूजा करी थी, जिसकी आराधना करी थी, मरने के बाद वही मिलेंगे। जो शंकर जी की आराधना करेगा मरने के बाद शिव जी के पास जाएगा, जो राम जी की आराधना करेगा साकेत जाएगा, जो देवी आराधना करेगा मणिद्वीप में देवी के पास जाएगा, और जो इंद्र आदि की उपासना करेगा वो स्वर्गों में जाएगा, स्वर्ग आदि में जाएगा। और ध्यान रखना, जो भूत प्रेत की आराधना करेगा वह भूत प्रेतों की गति को प्राप्त कर जाएगा। कई लोग होते हैं पूरे जीवन भूत प्रेतों की सिद्धि में खराब कर देते हैं।
भूत पिशाच प्रेत आदि के उसमें लगे रहते हैं, पर ध्यान रहे कि जो भूत प्रेत की सिद्धि में लगे हैं उनको मरने के बाद भी भूत ही बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की आराधना उन्होंने करी है। तो यदि इंद्र की पूजा करते रहेंगे तो इंद्र के लोक को प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इंद्र का लोक मिल जाए तो बुराई क्या है? अरे स्वर्ग मिल जाना भी तो बहुत दुर्लभ बात है। बोले श्री कृष्ण चाहते हैं कि मेरे ब्रजवासियों को, मेरे प्रेमी भक्तों को स्वर्ग ना मिले, बल्कि इनको मेरा परम धाम मिल जाए, इनको वह धाम मिल जाए जहां से लौटना नहीं होता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं होता। अब देखिए, सीधा सीधा यदि भगवान श्री कृष्ण कह दें कि अरे ब्रजवासियों, तुम सबकी पूजा छोड़ के मेरी पूजा करो, तो क्या ब्रजवासी मानते? ब्रजवासी कहते क्यों रे कन्हैया, तू नहावे नहीं, धोवे नहीं, ग्वालों का झूठा खाता है, माखन चुरा चुरा के खाता है, हम तेरी पूजा करें? क्योंकि ब्रजवासी तो कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं, वो तो साधारण बालक मानते, अपना सुहृद मानते। तो फिर ये मेरी शरण में कैसे आएंगे? तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं गोवर्धन की पूजा करवाऊं, और ये गोवर्धन पर्वत और कोई नहीं है, ये गोवर्धन पर्वत जो है वो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो सोचा कि इस गोवर्धन के रूप में मेरी पूजा हो जाएगी। हमारे ब्रज में 3 पर्वत हैं, एक है गोवर्धन पर्वत, एक है नंदगांव का पर्वत। आप लोग कोई नंदगांव गए होंगे तो देखा होगा, नंद महल बहुत ऊंचाई पे बना है, छोटा सा पर्वत है, उसको बोलते हैं नंदीश्वर पर्वत। और एक है बरसाना का पर्वत, जहां राधा जी विराजी हैं। राधा जी का बरसाना गए आप लोग? राधा जी का महल ऊंचाई पर है, तो वो ब्रह्मांचल पर्वत है। तो जो बरसाना का पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो नंदीश्वर पर्वत है वो शंकर जी का स्वरूप है, और जो गोवर्धन पर्वत है वो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण में और गोवर्धन में कोई अंतर थोड़ा ही है। तो सोचा कि गोवर्धन की पूजा करने से मेरी पूजा हो जाएगी, और ये मेरे ब्रजवासी सब मेरे शरणागत हो जाएंगे, और मेरी शरणागत हो जाएंगे तो इनको मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अरे ब्रजवासियों, तुम लोग सब जो है गोवर्धन की पूजा करो।